हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आप लोग देखते तो नहीं हैं। तो चलिए, आप लोग अंत तक देखेंगे। और एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे वीडियो को देख लिए हैं तो छोटे भाई को सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो चलिए, आज का हमने करंट अफेयर लेके आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर टुडे, माने आज का करंट अफेयर। तो आज दिनांक है 8 नवंबर 2025 का मैंने करंट अफेयर लेके आया। तो चलिए, पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2025 तक जमा राशि किन्हीं खातों में 2.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। तो इसका चलिए दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका। पहला ऑप्शन है खाता संख्या 45 करोड़, बी है आपका खाता संख्या 56.85 करोड़, सी है आपका खाता संख्या 60 करोड़, डी है आपका खाता संख्या 50 करोड़। तो चलिए, पहले नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि खाता संख्या 56.85 करोड़ रुपये। चलिए, ये दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। क्या कह रहा है? आज यानी 7 नवंबर 2025 को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ए है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, बी है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, सी है राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, डी है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो चलिए, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ये जो दोस्तों ये जो दिवस वाला है, भारत में कब क्या दिवस मनाया जाता है, वो हम पिछले एक अलग तरीके से वीडियो हम बना दिए हैं। तो आप जो हैं हमारे पीछे वाले चैनल पे जाके, मतलब इसी चैनल पे जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। सिर्फ उस वीडियो में सिर्फ दिवस ही, जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या क्या दिवस मनाया जाता है, कितना तारीख को मनाया जाता है, वो एक ही वीडियो में हमने बताया है। तो चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। नरेंद्र मोदी ने किस सम्मेलन में विकसित भारत 2047 पियोनियरिंग सस्टेनेबल इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इम्प्लीमेंट थीम के साथ विभिन्न पहले शुरू किए? ए है आपका ऑप्शन ग्लोबल डिजिटल इंडिया समिट, बी है आपका इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025, सी है आपका इंडिया इनोवेशन फेस्टिवल 2025, डी है आपका नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कांग्रेस। तो चलिए, तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी। इसे भी दोस्तों आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। चलिए, अब हम चलते हैं चौथे नंबर की ओर। भारत में 2025 के लिए वर्ल्ड मेमोरिजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने किस अवधि को सबसे गर्म अवधि घोषित किया है? ए है आपका 2021 से लेकर 23 तक, बी है आपका 2022 से लेकर 24 तक, सी है आपका 2015 से लेकर 2025 तक, डी है आपका 2020 से लेकर 2022 तक। तो चलिए, चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि 2015 से लेकर 25 तक। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, यानी कि पाँचवें नंबर की ओर। किस राज्य ने 150 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए वर्ष भर की समारोह चलाने का निर्णय लिया है? ए है आपका उत्तर प्रदेश, बी है त्रिपुरा, सी है महाराष्ट्र, डी है दिल्ली। तो चलिए, पाँचवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि त्रिपुरा में। चलिए, अब हम चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। आज दिल्ली में टैरिफ एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि किस प्रमुख आयोजन के कारण रोडवाइजेशन की गई है? ए है आपका
150 वर्ष समारोह वंदे मातरम प्लस बागेश्वर धाम माने बागेश्वर धाम पद यात्रा। बी है आपका राष्ट्र संघ महासभा। सी है भारत चीन व्यापार सम्मेलन। डी है गणतंत्र दिवस अभ्यास। तो चलिए छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि 150 वर्ष समारोह वंदे मातरम प्लस बागेश्वर धाम पद यात्रा। चलिए अब हम चलते हैं 7वें नंबर की ओर। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रधान व्यक्ति ने 2025 को कहा है कि वे अगले वर्ष भारत की यात्रा कर सकते हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी को ग्रेट फ्रेंड कहा है? ए है आपका रूस, बी है अमेरिका, सी है फ्रांस, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए 7वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी अमेरिका, यानी कि चोर चोर मौसेरा भाई। तो चलिए अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, वो है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए हम चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। सबसे पहले डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर संग्रहालय किस प्रदेश में खुला है? ए है आपका मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है उड़ीसा, डी है झारखंड। तो चलिए 8वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि छत्तीसगढ़ में खोला गया है। चलिए अब हम चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है? किस विद्युत चिपिया सेमीकंडक्टर प्रकार की फैक्ट्री को भारत में पहली बार ओडिशा में स्थापित किया जा रहा है? ये है आपका सिलिकॉन वेफर, बी है आपका सिलिकॉन कार्बाइड SiC सेमीकंडक्टर, सी है आपका गैलियम आर्साइड सेमीकंडक्टर, डी है आपका ग्राफीन आधारित चिप। तो चलिए 9वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर। चलिए ये दोस्तों आपका VVI क्वेश्चन हो सकता है, इसे आप कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। अब हम चलते हैं 10वें नंबर की ओर। किस राज्य में विधानसभा चुनाव की पहली चरण की वोटिंग के लिए लगभग 3.75 करोड़ मतदान खोलेंगे? ए है आपका उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है झारखंड, डी है मध्य प्रदेश। तो चलिए 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि बिहार में। चलिए अब हम चलते हैं 11वें नंबर की ओर, क्या कह रहा है? किस संस्था ने केरल सरकार की प्रस्तावित ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए सुपर न्यूमेरी सीट आरक्षण को अंतिम रूप से मंजूरी दी है? ए है आपका भारतीय उच्चतर शिक्षा परिषद, बी है आपका बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया BCI, सी है ई शिक्षा आयोग, डी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो चलिए 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया BCI। चलिए हम चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है? आज कार्यक्रम के रूप में कौन सा रेलवे पहल अगले दिन यानी कि 8 नवंबर को प्रतीक्षित है? ए है आपका 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत, बी है आपका भारत पाक मार्ग पर नई ट्रेन, सी है शहरों में ट्रेनों लाइन का उद्घाटन, डी है निजी रेलवे लाइसेंस योजना। तो चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यानी कि 4 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी 8 नवंबर को। चलिए अब हम चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है? किस मंत्रालय के अधीन नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC कार्य करता है? ए है आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बी है आपका सहयोग मंत्रालय, सी है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो चलिए 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि सहयोग मंत्रालय। चलिए अब हम चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। आज का पंचांग के अनुसार राहु काल किस समय से किस समय तक है? ए है आपका 9:10 तक, बी है आपका 10:30 से 12 बजे तक, सी है आपका 12 से 1:30 बजे तक, डी है आपका 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक। तो चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि 10:30 से 12 बजे तक। चलिए
ये दोस्तों क्वेश्चन शायद एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, तो इसे आप नोट डाउन नहीं करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 15वें नंबर की ओर। भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन का जन्मदिन कौन सा है? ए है आपका 5 नवंबर, बी है 6 नवंबर, सी है 7 नवंबर और 8 है 8 नवंबर। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि 7 नवंबर को। चलिए अब हम चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? किस राज्य में कोविड-19 के बाद चल रही आर्थिक समावेशन पहले के तहत किसी कार्यक्रम में वर्ष भर समारोह निर्णय लिया गया? ए है आपका त्रिपुरा, बी है असम, सी है बिहार, डी है राजस्थान। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यानी कि त्रिपुरा। चलिए 17वें नंबर ध्यान देते हैं। कल की प्रमुख विद्यालय असेंबली समाचार शीर्षक में किस देश और भारत की T20 श्रृंखला का जिक्र है? ए है आपका भारत श्रीलंका, बी है भारत ऑस्ट्रेलिया, सी है भारत पाकिस्तान, डी है भारत इंग्लैंड। तो चलिए 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब हम चलते हैं 18 नंबर की ओर। आज कौन सा महात्मा का महीना है और वह कौन सी तिथि है हिंदू पंचांग के अनुसार? तो ऑप्शन है एक मार्गशीर्ष माह द्वितीय तिथि, बी है आपका कार्तिक माह प्रथम तिथि, सी है आपका मार्गशीर्ष माह तृतीय तिथि, डी है कार्तिक माह द्वितीय तिथि। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यानी कि मार्गशीर्ष माह द्वितीय तिथि। चलिए अब हम चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? कौन सी पहल 1 लाख करोड़ रुपए की RDI स्कीम फंड के साथ शुरू की गई? ए है आपका भारत मिशन लर्निंग मिशन, बी है अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन, सी है आपका क्लाइमेट इनोवेशन फंड, डी है आपका भारत ऊर्जा अभियान। तो चलिए 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन। चलिए अब हम चलते हैं 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न की ओर। तो ये रहा 20वां प्रश्न। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किस प्रकार के छात्रों के लिए आरक्षण की अनुमति दी? ए है आपका अनुसूचित जाति छात्राओं, बी है आपका ट्रांसजेंडर छात्राओं के लिए सुपर न्यूमेरी सीटें, बी है आपका पूर्व सैनिक के बच्चों के लिए, डी है क्षेत्रीय भाषाई छात्रों के लिए। तो चलिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो जाते जाते एक बात हम कहना चाहते हैं कि हमारे वीडियो को दिल से सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि यही वीडियो अगर लड़की की होती तो आप सभी लोग लाइक करते, सभी लोग शेयर करते, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते। लेकिन शिक्षा की बात, ज्ञान की बात हो रही है तो वहाँ ना कोई सपोर्ट करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं। तो चलिए ऐसा नहीं है, आप लोग का दिल बहुत अच्छा है, ईमानदार हैं, समझदार हैं। तो छोटे भाई के नाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।